मैं झारखंड में पैदा हुआ हूँ, यही की साथ वही नौकरी करके मुझे निकाल दिया गया। मुझे दोस्त क्या बताता है, कसूर क्या है? हम जैसे गरीबों को क्या दाम है? भीड़ तंत्र में हम लोग भी शामिल हो गए। यहीं पे गोली मार दो हमको सरकार। अगर मुझे कोई साबित कर देगा, मुझे फांसी दे दो, यही प्रोग्राम बुलंद से आए हैं। ला सकते हैं। अपने राज्य को सेवा देंगे, अपने घर में रहेंगे सर, और हम लोग कहीं के नहीं रहे सर। हम लोग ये तुगलकी फरमान के चक्कर में हम लोग को चार खाने का नौबत आ गया सर। हम लोग को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। हम लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोग का आत्महत्या करने का नौबत आ रहा है सर, और कुछ नहीं है हम लोग के पास। मैं डंके की चोट पे कतर खुली चुनौती देता हूँ, यदि मैं दोषी हूँ साबित कर दे, झारखंड के भारत का किसी भी परीक्षा में शामिल न होगा। उसके बाद चैलेंज देता हूँ, खुली चैलेंज है। हम लोग कोई भी शामिल नहीं होंगे, कोई भी शामिल कर दे। पुणे में दोहराता हूँ, मेरा नाम जन्मजय सिंह है, और मेरे जैसे सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ हैं जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तैयार हैं। अगर दोषी साबित कर दिया जाए मुझे, तो आज के बाद झारखंड के भारत के किसी भी एग्जाम में नहीं बैठूंगा। कोई दोषी साबित कर देगा तो मैं कभी भी कोई भी एग्जाम में नहीं बैठूंगा। अरे मेरा दोस्त क्या है यार, यही की मैं झारखंड में पैदा हुआ हूँ, यही की साथ वही नौकरी करके मुझे निकाल दिया गया। मुझे दोस्त क्या बताता है, कसूर क्या है? हम जैसे गरीबों को क्या दाम है? भीड़ तंत्र में हम लोग भी शामिल हो गए। यहीं पे गोली मार दो हमको सरकार। अगर मुझे कोई साबित कर देगा, मुझे फांसी दे दो, यही प्रोग्राम बुलंद से आए हैं। ला सकते हैं। अगर मैं दोषी हूँ, तो मुझे फांसी दे दो, यहीं पे मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई भी एग्जाम में नहीं बैठूंगा, मैं शपथ लेता हूँ अभी यहीं पे। हमारे दो छोटे-छोटे बच्चों को फांसी दो। कोई गुनाहगार नहीं है, हमें भीड़ तंत्र के साथ ना शामिल किया जाए। हम लोग लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक के हिसाब से हम काम करें। हमें भीड़ तंत्र के हिसाब से वो काम करेंगे, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हमारे अपने अधिकार है, हम लेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमारे अधिकार के। हमारे भी दो बच्चे हैं, मेहनत रो रही है, पठन हंस रहा है। मेहनत रो रही है, पठन हंस रही है। हमारे इन दोनों भाइयों के आंसू ही इनकी सत्यता का, इनकी मेहनत का, इनकी मेधा प्रतिभा का प्रमाण है। और ये हमारे आजाद भारत में ही नहीं, हमारे आजाद भारत इतिहास में आज 16 अगस्त का दिन एक काला, 17 अगस्त का दिन एक काला अध्याय है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना मतलब रोलेट एक्ट जैसा बिना वकील, बिना दलील, बिना सबूत, बिना गवाह के आधार पर केवल झूठे आरोप, छल कपट प्रपंच के आधार पर हमें हमारी मेधा को, हमारी मेहनत को झुठलाते हुए हमें आज सचिवालय से निकाल करके सड़क पर धकेल दिया गया है। हमें इस सरकार से हम सुनते आए थे, हम 2024 में सुने ना सुने, हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन आज इस सरकार ने झूठ किया गया, पखंड किया गया, छलावे किया गया। प्रेशर में अगर फैसला होगा तो पूरे जितने हमारे भाई हैं सभी आमरण अनशन में, हमारी क्या गलती है बताइए। 1 साल तक मामला न्यायालय में चला, 141 पेज का फैसला था, कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। कोर्ट के हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा था। आप बताइए ना, हमारे 2000 भाई जो 1900 नियुक्त हुए, उनके पीछे हर एक सदस्य के पीछे 5-5 फैमिली मेंबर भी, तो उनका क्या 200 से 600 से सरकार पेच में डाल दी है दोनों तरफ। क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, ये जो भी हो, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार कीजिए। कल्पना मैम से आग्रह करूंगा, हेमंत सोरेन साहब भी बोले थे कि अगर आपका इरादा नेक और ईमानदारी से प्रयास कीजिए तो आपको सफलता मिल जाती है, और उसी हम लोग पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था। आप देख रहे हैं ना, हमारे भाई पूरे रोड पे है, आज हम लोग अधिकारी होते अंदर काम कर रहे होते, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, किस प्रेशर में किया गया, जबकि कोर्ट का ऑर्डर था। 1 साल तक चला मामला। मान के चलिए किसी एग्जाम में अगर 6 लाख लोग बैठेंगे और वैकेंसी 300 रहेगी, तो बाकी के 5,99,000 समथिंग लोग आंदोलन करेंगे तो एग्जाम रद्द हो जाएगा। और सीजीएल में फैक्ट है,
मैं बता दूं आपको, जो कोर्ट के में भी ये रखा गया था, लगभग 26,000 ही ऐसे विद्यार्थी थे जो कि तीनों पेपर क्वालिफाई थे और उसी में से मेरिट डिसाइड होना था, सिर्फ 26,000 में से। सिर्फ 26,000, ओनली 26,000। एग्जाम तो 4-5 लाख बहुत भरे थे, 5 लाख में से सिर्फ 26,000 ही तीनों पेपर क्वालिफाई किए थे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता है सर। इसमें सिर्फ 26,000। और जो भाई हमारे मांग कर रहे हैं, हमारे उनसे कोई द्वेष नहीं है, ठीक है। किसी विशेष दिन की बात होती है, लक, लेबर, मेहनत, चांस, वो सफल नहीं हो पाए, दूसरे एग्जाम में होंगे, तैयारी करेंगे, उनको भी मिलेगा मौका। लेकिन ये कैसा मांगे आप बताइए ना, भीड़ के प्रेशर में आके इस तरह का फैसला लेना उचित है क्या? अब देखिए हमारी बहनें भाई सब यहाँ पे हजारों की संख्या में है। अगर भीड़ के हिसाब से फैसला होगा तो हम लोग न्यायालय के रुख भी करेंगे। हमें अपने ईश्वर न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोग सबके सामने कि 1900 जितने भी छात्र सभी आमरण अनशन में जाएंगे। या तो न्याय दीजिए या तो आप हमें, हम सबों को सामूहिक रूप से यहाँ पे प्रोजेक्ट भवन के सामने फांसी में लटका दीजिए। हाथ जोड़ करके यही अपील कर रहे हैं सर, हम आप ही के बच्चे हैं, आपने ही हम लोग को नियुक्ति दिया था। आप एक जरा नजर उठाइए और हम लोग को देखिए, बताइए ना, हम लोग को परिवार को देखिए सर, हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, हम लोग को देखिए और न्यायिक जांच कीजिए सर, न्यायिक जांच कीजिए। हम लोग उसके सपोर्ट में हैं और जो भी हम लोग जो मेहनत किए, हम लोग जो अपना कठिन संघर्ष से हम लोग जो सफलता पाए, हम लोग के साथ सिर्फ न्याय कीजिए। बस यही मांग हम करते हैं सीएम सर से, हम लोग के साथ सिर्फ न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, अन्याय मत होने दीजिए, न्यायिक जांच कीजिए, बस न्यायिक जांच कीजिए और हम लोग के साथ अन्याय मत होने दीजिए सर। हम आप ही के बच्चे हैं, अपने राज्य को सेवा देंगे, अपने घर में रहेंगे सर, और हम लोग कहीं के नहीं रहे सर। हम लोग ये तुगलकी फरमान के चक्कर में हम लोग को चार खाने का नहीं बता गया सर। हम लोग को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। हम लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोग का आत्महत्या करने का नाम बता रहा है सर, और कुछ नहीं है हम लोग के पास। समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। परिवार आपके कैसे बताएं कि क्या अंदर चल रहा है सर, हम लोग कैसे क्या करेंगे आगे सर। हम लोग रिजाइन मार के आए हैं, प्लेन रिजाइन मार के आ गए हैं, वहाँ रखेगा कि नहीं रखेगा, मरने के तनाव तक दम आ गई है सर, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्मंथन करना चाहिए, फिर से कैबिनेट बुलाना चाहिए, इस पर निर्णय लेना चाहिए कि हम लोग क्या किए हैं गलती, हम लोग की गलती क्या है सर।